Morning student. Today I will continue chapter preposition. First number on, second in and third one is through. On, in, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था, एक बार मैं अगेन डिस्कस कर लेती हूँ इसके बारे में. ऑन का यूज किसी भी प्लेस के नियरेस्ट होने के लिए से बिफोर ऑन का यूज होता है. फॉर द एग्जाम्पल, माई हाउस इज ऑन द मेन रोड, यानी मेरा जो घर है वो मेन रोड से के मतलब मेन रोड से क्या है, पास में है. तो किसी स्थान से किसी जगह के समीप यानी उसके पास कुछ बताने के लिए किसका यूज होगा, ऑन. ठीक है, जैसे इसमें हो गया माई हाउस इज ऑन द मेन रोड, यानी मेरा जो घर है इसमें बता रहा है कि वो उससे किससे पास में है, रोड से, मेन रोड से पास है उसका घर, तो इसके लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा. नेक्स्ट बी, आई एम ऑन द ट्रेन टू जयपुर. इसमें ऑन का यूज क्यों हुआ है? ऑन का यूज जैसे मैंने बताया था, ऑन का यूज एक तो होता है प्रीपोजिशन का यूज किसी सरफेस को टच करते हुए किसी चीज के लिए, जैसे कोई चीज किसी के ऊपर रखी हुई है तो ऑन का मीन्स हिंदी में होता है ऊपर. लेकिन यहाँ पे क्यों आया ऑन द ट्रेन टू जयपुर? तो इसके अलावा किसी स्पेशल अगर किसी डे की बात हो रही है या किसी फेस्टिवल की बात हो रही है तो उसके लिए किसका यूज होता है, ऑन. लेकिन यहाँ पे ऑन का यूज क्यों हुआ? तो ऑन का यूज यहाँ पे इसलिए हुआ है क्योंकि अगर हमारी ये किसी पर्सन की बात हो रही है और वो किसी ऐसी चीज के लिए है कि वो अगर किसी व्हीकल में मतलब किसी भी चीज के अंदर बैठा है, जैसे यहाँ पे है ट्रेन और वो चीज क्या है, वो चीज चल रही है. जैसे यहाँ पे बात हो रही है ट्रेन की, तो क्या है, आई एम ऑन द ट्रेन टू जयपुर, यानी जयपुर जाने के लिए वो क्या है, उस ट्रेन में बैठा है, तो अभी वो ट्रेन चल रही है. अगर यहाँ पे होता है कि मैं ट्रेन में हूँ तो यहाँ पे इनका यूज होता है आई एम इन ट्रेन, तो वो ट्रेन के अंदर है लेकिन ट्रेन चल नहीं रही है. तो इस कंडीशन में अगर वो कहता है कि मैं ट्रेन में हूँ या ट्रेन के अंदर हूँ तो तब तो क्या प्रपोजिशन यूज होगा, इन, बिकॉज वो जो है ट्रेन वो वहीं खड़ी है, वो चल नहीं रही है, तब तो प्रपोजिशन यूज होगा उसके लिए इन. लेकिन यहाँ अगर जो व्हीकल है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, वो अगर चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, ऑन प्रपोजिशन का यूज होगा. इसलिए यहाँ पे क्या है, ऑन. नेक्स्ट सी, शी इज प्लेइंग म्यूजिक ऑन दी गिटार. अगर किसी ऑन, यहाँ पे ऑन का यूज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो अगर किसी भी चीज की बात हो रही है जिसके थ्रू कोई चीज करी जाती है, जैसे अगर यहाँ पे ऑन द गिटार की जगह यहाँ पे मोबाइल का भी यूज हो सकता था, तो किसी स्पेशल अगर किसी चीजों की बात होती है और किसी चीज के थ्रू कोई काम किया जाता है, कोई वर्क किया जाता है, तो इसके लिए ऑन का यूज होता है, ऑन प्रपोजिशन. शी इज प्लेइंग म्यूजिक, किससे म्यूजिक बजा रहा है वो, ऑन द गिटार, तो इसलिए यहाँ पे ऑन का किसी के थ्रू, किसी चीज के थ्रू अगर कोई वर्क कंप्लीट होता है तो किस चीज से वो हो रहा है, क्या चीज बजाई जा रही है या क्या चीज यूज करी जा रही है, तो इस कंडीशन में भी ऑन का यूज होगा. ठीक है, तो यहाँ पे किसी डिस्टेंस या किसी दो चीजों के बीच में यहाँ पे बताना है. यहाँ पे एक तो किसके लिए यूज हो सकता है ऑन का यूज, कोई भी जगह है और उस जगह के से अगर वो नियरेस्ट बता रहा है कि उस जगह से वो चीज पास में है तो उसके लिए ऑन का यूज होगा. अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, वो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, अगर चलता हुआ है, चल रहा है, वहां पे अगर खड़ा होगा तो इनका यूज होगा. अगर वो चीज मूवमेंट कर रही है, चल रही है, तो उसके लिए ऑन का यूज होगा तब. और इसके अलावा किसी वर्क, कोई भी वर्क अगर किसी चीज के थ्रू हो रहा है तो उसके लिए ऑन का यूज होगा. नेक्स्ट है, ऑन का यूज होता है डायरेक्शन या कॉज बताने के लिए. डायरेक्शन यानी जैसे इसमें है दे टर्न ऑन दी, शी टर्न ऑन दी लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट है, वो डायरेक्शन बता रही है, तो इसके लिए डायरेक्शन बताने के लिए भी ऑन प्रपोजिशन का यूज होता है सेंटेंस में. इसके अलावा कॉज का मतलब किसी भी चीज का रीजन बताने के लिए या कारण बताने के लिए ऑन प्रपोजिशन का यूज होता है. फॉर द एग्जाम्पल, द ड्राइवर स्टॉप द कार ऑन माई रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट पर क्या है, जो ड्राइवर है उसने कार को रोका. तो यहाँ पे कॉज यानी उसका कारण बताया जा रहा है किसकी वजह से, मेरी रिक्वेस्ट पर, है ना, इसलिए यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन का यूज हुआ.
इसके अलावा ऑन मैंने आपको बताया ही है, ऑन किसके लिए, किसी फेस्टिवल के लिए डेज से बिफोर, यानी ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, कोई भी डेज का नेम हो उससे बिफोर, तो वो वाले भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट जो है इन प्रपोजिशन। इन प्रपोजिशन का यूज होता है विद इन अ एरिया, यानी किसी एरिया को बताने के लिए। अगर कोई पर्सन किसी एरिया में रहता है या कोई किसी भी एरिया में रहने की बात हो रही है या एरिया की बात हो रही है तो उसके लिए इनका यूज होगा। जैसे ही लिव्स इन अजमेर, यहाँ पे इसके अलावा प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन बताने के लिए भी किसका यूज होता है, इन प्रपोजिशन का यूज होता है। जैसे शी इज इन आर्मी, वो किस में है, यहाँ पे प्रोफेशन बता रहा है, तो प्रोफेशन या किसी का ऑक्यूपेशन या काम बताने के लिए भी किस प्रपोजिशन का यूज होता है, इन प्रपोजिशन का यूज होता है। इसके अलावा मीडियम बताने के लिए, जैसे मीडियम यानी आई राइट इन इंक, किससे लिख रहा है वो, इंक से, मैं किससे लिख रही हूँ, इंक से, तो यहाँ पे इसलिए इन प्रपोजिशन का यूज होगा। इसके अलावा आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, यहाँ पे भी इंग्लिश क्या है, मीडियम ही बता रहा है, तो इसके लिए भी इन का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसके अलावा रेफरेंस, किसी चीज का रेफरेंस बताने के लिए भी इन प्रपोजिशन का यूज होता है। जैसे ही इज वीक इन मैथ्स, तो किस में वीक है, मैथ्स में, तो यहाँ रेफरेंस बता रहा है कि वो कौन से सब्जेक्ट में वीक है, मैथ्स में। नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो थ्रू, फ्रॉम वन साइड टू अदर, इसका मतलब एक साइड से दूसरी साइड में जाने के लिए थ्रो प्रपोजिशन का यूज होता है। द थीफ गॉट इन थ्रू द विंडो, जो थीफ है वो विंडो से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह गया ना, तो इसके लिए थ्रू प्रपोजिशन का यूज होगा। इसके अलावा जो प्रपोजिशन है वो है अंडर। अंडर का मतलब होता है कोई भी चीज किसी के नीचे होती है या किसी अंडर, किसी रूल या किसी एक्ट के तहत भी कोई चीज होती है उसके, तो उसके लिए भी अंडर का यूज होता है। जैसे अंडर द रूल ऑफ, इसके अलावा बस कोई चीज अगर किसी चीज के नीचे होगी, जैसे ये मार्कर है या जैसे ये, लेकिन वो चीज भी कैसी होनी चाहिए, जैसे कुछ सबको एक ट्री है, ट्री के नीचे अगर कोई बॉल रखी हुई है तो उसके लिए अंडर का यूज होगा। इसके अलावा जो और प्रपोजिशन होंगे, ऑन हो गया, इन हो गया, थ्रू। इसके अलावा जो प्रपोजिशन का यूज होगा आपके जो क्लास के सिलेबस में है वो है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मीन्स होता है कोई भी चीज किसी के सामने होती है तो उसके लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज होता है, सामने, इन फ्रंट ऑफ। नियर, नियर पास में, पास में अगर कोई सेंटेंस में इस तरीके से कोई मीन्स निकल रहा है जिसके लिए हमें पास में वर्ड की, मतलब नियर का मतलब पास में होता है, तो बस उसके अकॉर्डिंग ही सुटेबल हमें प्रपोजिशन यूज करना होता है। इसके अलावा और जो प्रपोजिशन होगा वो ओवर, ओवर का यूज, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, बट डिफरेंस ऑन और ओवर दोनों का मतलब ऊपर होता है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि ऑन का मतलब होता है किसी चीज सरफेस को टच करते हुए चीज को रखना, जैसे ये अभी मार्कर रखा हुआ है मेरे हैंड पर, तो इसके लिए होगा ऑन। द मार्कर ऑन माई हैंड, यानी मेरे हैंड पर मार्कर रखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे पाम पे रखा हुआ है, जो भी है, लेकिन अगर यहाँ पे बात हो रही है अगर ये मार्कर इस तरीके से है, ऊपर ही है लेकिन टच करते हुए नहीं है, तो इसके लिए ओवर का यूज होगा, यानी दिस मार्कर ओवर माई पाम। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस दिस, डू दिस वर्क इन योर कॉपी, और जो आपके इसके क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट कल वाली क्लास में करवा दूंगी। आप उनको अपने अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है और जो पहले जो आपने राइट डाउन करे हैं, जो पहले जो क्लास हुई थी उसके सबके अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चंस गिवन होंगे उनको करना है।